ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या काम किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये किया था कि हम यहाँ पर कोई भी नाम दे रहे थे, जैसे ए दे रहे थे तो ए से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कस्टमर्स थे या स्टूडेंट्स थे, हाँ, अगर बी तो बी वाले, सी वाला, यानी कि ठीक ये सारे के सारे हमारे सामने आ जाएंगे। एन तो एन वाले यहाँ पर देखें, सही, ये सारे स्टूडेंट हमारे सामने आ रहे हैं। आज वाली क्लास में ये करेंगे कि हम जो है यहाँ से डेटा इंसर्ट करेंगे और एसक्यूएल सर्वर में जाकर यहाँ पर ये देखें, ये मेरा एसक्यूएल सर्वर ओपन है और यहाँ पर मैं इसको यानी कि क्लिक करता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से जो है एडिट टॉप अंडर ड्रॉ करता हूँ और इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यानी कि वहाँ से हम डेटा इंसर्ट करेंगे और हमारे एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर आकर डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वहाँ से कहाँ से, यहाँ से हमारे .NET से, ठीक है। तो आज ये काम करने वाले हैं। ये किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में काम करते हुए आए हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरीके से हमने काम करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ एक बार इसको, और देखिए हम क्या करते हैं इस बार एक, अच्छा इसी फॉर्म के ऊपर काम करें या नया फॉर्म उठाएं, इसी फॉर्म के ऊपर काम कर लेते हैं। चलो अगर नया कहोगे तो मैं नया उठा लूँगा ताकि उसमें नई सेटिंग हो जाएगी। अगर हाँ चलो ठीक है, फिर इसी फॉर्म के ऊपर काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये जो डेटा ग्रिड व्यू है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम डेटा ग्रिड व्यू को, ठीक है। और ये जो सर्च है, इस सर्च को यहाँ पर हम रख लेते हैं, इस सर्च नेम को यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और ये जो सर्च का बटन है उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ये मेरा हो जाएगा सर्चिंग एरिया। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर टूल बॉक्स उठाता हूँ और एक पैनल उठा लेता हूँ। पैनल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद हो, ठीक है। क्लिक करते हैं इस पर, मेरा फॉर्म पर उस वक्त क्लिक नहीं था, टूल पर आ जाते हैं। टूल पर आने के बाद मैं एक पैनल को उठा लेता हूँ यहाँ से, सही है। और ये पैनल यहाँ पर हम रख लेते हैं। इस पैनल पर मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि अगर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर इसकी डॉक प्रॉपर्टी होती है, शायद याद हो आप लोगों को। इस डॉक प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डॉक टॉप कर देते हैं तो ये टॉप पर आ जाएगी, सही है। और इस पर मैंने टॉप करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऊपर थोड़ा सा, और इसका जो बैक कलर है वो चेंज कर लेते हैं हम, कोई भी कलर रख लेते हैं। एंड सपोज करो जो आपको बेहतर लगता है, कौन सा कलर सही लग रहा है मुझे बता देना। अच्छा यहाँ पर मैं कलर पर क्लिक करके एरो जो होता है ना, एरो, ये वाले जो एरोज़ होते हैं, एरो को मैं जैसे ही यानी कि क्लिक कर रहा हूँ तो वो एरोज़ मेरे यानी कि जो है उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंड टू बैक, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। सेंड टू बैक जैसे ही करूँगा तो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था वो मेरा आ जाएगा। और इसको उठाकर आप थोड़ा सा मूव करवाएंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है, जो आपने टेक्स्ट एरिया लिखा था, उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा से एक बार नीचे, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो मेरा फॉर्म है इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको नीचे जो है थोड़ा इसको जो है नीचे में यहाँ पर मूव करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी साइज़ जो है वो रिसाइज़ हो जाए और मुझे डेटा इंसर्ट करने में कोई ज़्यादा परेशानी। शॉर्ट की प्रॉपर्टीज में से जाकर, हाँ वो तो होता है, प्रॉपर्टीज में से विड्थ और हाइट आप सेट कर देना। तो अगर वह प्रॉपर्टी में जाने से अच्छा है यहाँ से ही हम कर दें खुद ब खुद, तो ये थोड़ा बेस्ट वे होता है, ठीक है सर। ये मतलब सबसे बड़ा हो गया, सिंपल। हाँ अब इसकी साइज़ जो है वो मैक्सिमाइज, ये इसकी साइज़ मैक्सिमाइज्ड हो गई। अब मैं इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद हमारे सामने देखिए किस तरीके से ये नज़र आता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जब फर्स्ट टाइम चल रहा होता है या सेकंड टाइम चलता है, चलते वक्त ये थोड़ा सा जो है वो वेट करवाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिखूँगा
जो भी नाम लिखूँगा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स बनाता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरा सेव हो जाए। सेव होने के बाद यहाँ पर मुझे शो हो जाए। सही। ठीक है, डेटा इंसर्टिंग का काम करने वाले हैं आज हम, सर, कि तो ये हाउ टू इंसर्ट डेटा इन। जी। ऊपर जो आपने पैनल बनाया है, इसका कोई काम है? इसका पैनल का इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, मगर ये है कि जो सर्चिंग एरिया हम रखते हैं ना, आप मैन्युअली सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखते हो तो वो सर्चिंग एरिया आपको थोड़ा अलग नज़र आता है। सही। ठीक है, मतलब अब देखो ये मैंने पैनल रख दिया और यहाँ पर जिस दुकान वाले का सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया कि भाई जब भी ये मेन्यू को ओपन करता है, यानी जैसे ही ये डेटा को इंसर्ट करना है, स्कूल है या कोई भी है, तो उसका नाम, यानी कि हेडिंग के लिए, बस ये समझ लें। टेबल मतलब आप अलग बनाते हैं? हाँ, यानी कि इसमें मैंने हेडिंग लगा दी, बस ऐसे समझ लें। थोड़ा सा क्या होता है कि प्रोफेशनली नज़र आता है सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ये थोड़ी असल में जितना आप सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइनेबल बनाते हो उतना सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा वो कहते हैं ना, वो जो चीज़ दिखती है वही दिखती है। तो यहाँ पर आकर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स जिसके ज़रिए मैं डेटा देने वाला हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करूँगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एसक्यूएल सर्वर में आ जाता हूँ एक बार दोबारा से। और यहाँ पर सर्वर में आने के बाद मेरी जो टेबल बनी हुई है, जो मैंने डेटाबेस बनाई थी, ये मेरी स्कूल के नाम से डेटाबेस है। क्लिक करूँगा तो ये मेरी टेबल है। इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे हम और इसके हम डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास फील्ड्स कितनी हैं। फील्ड्स हैं हमारे पास 1 2 3। तो हम कितने टेक्स्ट बॉक्सेस उठाएंगे वहाँ पर? 3। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये जो है हैंग हो रहा है सिस्टम। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। मैंने कितने अभी टेक्स्ट बॉक्सेस उठाए हुए हैं? 2। तो एक और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, अब वो सारा काम मैं डेटाबेस वगैरह बना नहीं रहा, क्योंकि मैंने डेटाबेस ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखा दिए कि किस तरीके से डेटाबेस आप बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर मैं जो है इन तीनों को यहाँ पर रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा और रिसाइज़ कर लेता हूँ, यानी कि साइज़ इसकी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। और एक बार और क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लेबल्स उठा लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हम आएंगे और यहाँ से आकर एक लेबल उठाएंगे। ये लेबल 1 यहाँ पर आ गया और इस पर हम लिख देंगे लेबल पर इंटर नेम। ठीक है, इसके टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टीज़ में से हम कहाँ आ जाएंगे? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं एंटर नेम, बस जस्ट नेम ही लिख लेते हैं, क्योंकि पहला मेरे ख्याल में नेम का है। ठीक है, और उसके बाद क्या है सेकंड, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C देन कंट्रोल-V। और कॉपी करने के बाद ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख देंगे? फीस। आई थिंक दूसरा जो है फीस के लिए है। सर एक बार चेक कर लें फिर। हाँ, इंटर फीस एक बार चेक कर लेते हैं, फीस। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल सर्वर में आ जाता हूँ और चेक कर लेते हैं हम। देखिए फ़ीस है ना दूसरा, तो इंटर फीस, और तीसरा है फॉर्म फीस। तो इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। मेरा ऑलरेडी कंट्रोल-C कंट्रोल-V, सॉरी यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक है तो इसमें कंट्रोल-V कर देंगे, सॉरी कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आकर इसको हम रख देंगे, और रखने के बाद मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा और इंटर फॉर्म फीस लिख देंगे, कुछ भी। ठीक है, फॉर्म फीस, इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको एरो की सिंबल से आप यानी कि इसको कर सकते हैं, मगर इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट कितना नज़र आ रहा है? 8 की जगह पर मैं कर लेता हूँ 12, ताकि ये थोड़ा सा हमें नज़र आए, थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, साइज़ में। ठीक है, इस तरीके से। अब एक सवाल था जी सर, हम लेबल लगाते हैं ना, तो उसकी साइज बढ़ाते हैं, वो ऊपर से बढ़ती है और जो है ना ऐसे लंबी भी बढ़ती है। हम चाह रहे हैं सिर्फ यूं बढ़े। कैसे? यूं? समझाना। तो इसकी प्रॉपर्टी में एक इसका प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन इनेबल्ड। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि देख लेते हैं हम, यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मल्टी लाइन इनेबल्ड कर देते हैं इसकी। तो ये जो है, ऊपर आ जाते हैं हम, इमेज और राइट टेक्स्ट अलाइन,
प्रॉपर्टी होती है मेरे, देख लेते हैं हम उसको, अगर वो प्रॉपर्टी नज़र आ जाती है तो उस पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने यूँ भी बढ़ा सकते हो इसको। ठीक है, ये जो ऑटो साइज़ है ना, इसको हम फाल्स कर देते हैं। ठीक है, ऑटो साइज़ को फाल्स कर दें और इसको आप बढ़ा दें। ठीक है, एक ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी होती है जिसको फाल्स करके आप इसको बढ़ा सकते हो, मगर ये आपको ऐसे नज़र आएगी मगर आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आगे लिखा ही कुछ नहीं है आपने। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो तो ऑटो साइज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली उस साइज़ को कंज्यूम कर रही है। तो ऑटो साइज़ को अब अगर आप ट्रू है फाल्स कर दोगे तो ये आपकी बैठ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये, जैसे आप लोगों ने एक सवाल किया था कि सर ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये है कि आप अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दें। इसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँ इसकी प्रॉपर्टी में और इसका कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर जिस एरिया तक होगा तो बैकग्राउंड कलर आपको चेंज नज़र आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं यहाँ पर कर दूँगा तो ये बैकग्राउंड वहाँ तक उसका कलर चेंज होगा जहाँ तक आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ होगा। अगर आप यहाँ तक इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो, और सर इसमें अगर हम टेक्स्ट भी लिखेंगे ना तो वो लंबा आएगा। हाँ टेक्स्ट भी, बिल्कुल छोटा छोटा, हाँ ये इस तरीके से हो जाता है, इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब आप एक बटन उठाएं यहाँ से और यहाँ से ये मैंने बटन उठाया और इस बटन को यहाँ पर मैंने रख दिया नीचे। ठीक है बेटा, यहाँ पर रखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको रिसाइजेबल बना देता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सेट कर लूँ। जैसे कि फ़ॉन्ट जो है इसका ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक में चले जाएंगे। ठीक है, और फ्लैट स्टाइल, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में बताया था आप लोगों को, फ्लैट स्टाइल। ठीक है, फ्लैट स्टाइल स्टैंडर्ड होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, फ्लैट कर देंगे। सही है, यहाँ पर ये इस तरीके से मुझे नज़र आएगा। अगर थोड़ा सा इसकी साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं फ़ॉन्ट की तो आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और ये जो यहाँ पर 8.25 आ रहा था उसको हटाकर आप 12 कर दें। ठीक है, ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। हाँ, फ़ॉन्ट साइज, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी जहाँ पर जाकर हम क्या कर देंगे, उस टेक्स्ट में हम लिख देंगे कुछ ना कुछ। अब इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आ गया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट या सबमिट या कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हो गई मेरी थोड़ी सी सेटिंग, जिस तरीके से मुझे सेटिंग करनी थी। अब मुझे जो मेन काम करना है वो करना है इंसर्ट का काम, कि किस तरीके से मैं इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए और कोड मैंने बता दिया था, जैसे कि सबसे पहले आप फार्म पर क्लिक करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फार्म पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और कनेक्शन स्टेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। और सबसे पहले आप ऊपर आएंगे यहाँ पर, अगर आप यानी कि न्यू है तो आप क्या करेंगे, एक SQL कनेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर डेटा सोर्स देंगे। ये डेटा सोर्स कहाँ से आएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, सर्वर में से, और वहाँ से आप अपना डेटा सोर्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है, जो आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया, इसलिए मैं नहीं बता रहा। आप पीछे वाली क्लास को आप थोड़ा रिवीजन कर दोगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने ये सारा काम करने के बाद आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे और ये बटन का क्लिक इवेंट आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से हम कर लेते हैं 200। ठीक है, ये बटन आ गया हमारा। अब इसके ऊपर मुझे कोड करना है। कोड मेरा बिल्कुल सेम प्रीवियस क्लास की तरह है, जैसे ये मैंने करवाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो भी कर सकते हो, अगर कॉपी पेस्ट नहीं करते तो आप खुद से लिखना चाहते हो तो खुद से भी लिख सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर सबसे पहले SQL कमांड आता है, मैंने बताया था आप लोगों को। SQL कमांड CMD कमांड का नाम दे देंगे इक्वल टू con.create कमांड। आप कमांड को क्रिएट करेंगे सबसे पहले कि भाई कमांड कौन सी क्रिएट करनी है। देखो मैंने पहले बताया था आप लोगों को GUI के ज़रिए डेटा को फेच करवाना है। अब ये क्वेरी के ज़रिए डेटा को फेच करवाएगा, यानी कि यहाँ पर मुझे क्वेरी लगानी पड़ेगी। फिर मैं CMD का टाइप लगाऊंगा, CMD डॉट कमांड टाइप जो होगी मेरी वो कौन सी होगी, इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट होगी, यानी कि मुझे टेक्स्ट लिखना है ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरी टेक्स्ट हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा CMD डॉट
कमांड टेक्स्ट। इसमें तो बहुत टाइप्स होंगी कमांड्स की। हाँ बहुत, नहीं अब जो है ना, एक तो होती है आपकी टेक्स्ट टाइप, दूसरी होती है आपकी यानी कि जैसे जियो, मैंने वो बताया था आप लोगों को। यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेटा सोर्स जो दे रहे थे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा सोर्स टाइप होती है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नहीं बता रहा था यहाँ से, ठीक है, डेटा सेट की टाइप होती है। तो एक ये होती है, एक टेक्स्ट टाइप होती है। तो इन दोनों में से आपने कौन सा यानी कि सिलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर आकर cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉट क्वेरी लगा देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। सर ये सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाए? नहीं, सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है ना, यही सेम? हाँ सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कमांड टाइप आ जाएगी, पहले डिफाइन करूँगा तो फिर मैं कमांड लगाऊंगा, फिर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा टेबल को कॉल करना पड़ेगा। अगर आप डेटा ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते तो बस यहाँ तक ही आपकी क्वेरी है। तो हमें तो देखना है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट, अच्छा डेटा इंसर्ट करना है तो यहाँ तक चलो लगा लेते हैं हम, यहाँ तक सही है। और मैं कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ तक ही लगा रहा हूँ ना। डेटा मुझे देखना तो नहीं है, मुझे डेटा को सिर्फ इंसर्ट करना है ना। तो मैं SQL डेटा एडाप्टर वगैरह क्यों लगाऊँ, मुझे जस्ट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट TBL। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले इसके रीनेम में आऊँगा। रीनेम मतलब इसलिए ताकि मैं इसका नाम कॉपी कर सकूँ, नाम हटाना नहीं है, जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी किया, राइट क्लिक करके रीनेम करके, तो यहाँ पर आकर इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, स्टूडेंट TBL। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये फंक्शन ब्रैकेट लगानी है, सही है। ये फंक्शन ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली वाली फील्ड को कॉपी करेंगे अपनी डेटाबेस में से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी फील्ड को कॉपी करेंगे यहाँ से, जिसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, और इसको यहाँ पर रख देंगे आप। फिर उसके बाद तीसरी फील्ड को कॉपी करेंगे, जितनी फील्ड्स हैं आपकी, और इसको आप यहाँ पर रख लेंगे, सही है। ये मेरी तीनों फील्ड्स आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद आपने लिखना है वैल्यूज़, ठीक है। कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं आप, ये आपने ज़रूर लिखना है, वैल्यूज़, ठीक है। तो आप अब हमारा काम आता है यहाँ पर कि हम किस में से डेटा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और प्लस प्लस। अब थोड़ा समझते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं देखते हैं हम इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो नेम हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 से। टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू होगी डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा नेम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कॉमा लगाता हूँ, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम क्या दे देंगे यहाँ पर, आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 3 होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, देन प्लस प्लस। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल आसान सा मेथड जिसको हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 4 होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 4 ही होगा, डॉट टेक्स्ट, सही है। यहाँ तक हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक मैसेज बॉक्स शो करवा लेते हैं। ये मैं सोच रहा था सर। हाँ अभी ये तो मैसेज बॉक्स लगा लेते हैं, डेटा एडेड SUCCESS सक्सेस, बस ऐसे ही कर लेते हैं। सक्सीडेड नहीं लगाते या सक्सेस लगाते, कुछ भी, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैं एक बार इसको दोबारा से चलाता हूँ। चलाने के बाद अब देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। इंसर्ट है ये, तो फिर डिलीट भी ऐसे ही होता है। डिलीट भी ऐसे ही होता है, अपडेट भी ऐसे ही होता है। अब ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कौन सा डेटा रखूँ, हसीब का रख लेते हैं। हसीब, फॉर्म फीस कितनी, हसीब इंटर फीस 1400 रुपये। 1500 रुपये। तो भाई क्या हो गया, 2000 रुपये, 200 रुपये जो है ना आपसे फॉर्म फीस ली जाएगी। ठीक है सर। तो क्या बता रहा है, डेटा एडेड सक्सीड, क्लिक कर लेते हैं। अब देखें, हाँ सर्च तो करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं,
और यहाँ पर आने के बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डेटा आया है या नहीं। तो राइट क्लिक करते हैं हम इस पर और एडिट टॉप 200 रॉज पर क्लिक करते हैं। तो देखें यहाँ पर, हाँ, इसको एक बार दोबारा क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि क्लोज़ नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एडिट टॉप 200 रॉज पर क्लिक करते हैं और अब देखते हैं हसीब नाम का कोई बंदा आया है। ये हसीब आ गया 1500 और 200 रुपये। कब जमा करा रहे हो भाई? सर बस अभी जा रहा हूँ। ठीक है। सर वो एक और सवाल। अब एक मिनट यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच हसीब, तो आ गया हसीब का डेटा यहाँ पर आ गया हसीब। अब इसमें दो चीज़ें करनी है हमें। गायब कर दें। एक तो ये गायब करना है, डेटा चला जाए, ठीक है। दूसरा डेटा जैसे ही चला जाए तो यहाँ पर हमें शो हो जाए कि डेटा आ गया, आपका इंसर्ट हो गया है। अच्छा, पहले ही शो हो जाए। हाँ ना, शो हो जाए ना जैसे ही क्लिक करें तो सही है। ये दो काम करने हैं। मेरे ख्याल से जो है ना, हमें उसमें जो आपने शो नहीं करवाया ना इंसर्ट में, आप बोल रहे थे कि भाई सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 2 था ना, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब खाली हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स 3 भी खाली हो जाए, वो भी खाली हो जाए। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू खाली, ये खाली हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स 4, ऑन क्लिक हो सारी। हाँ। ऐसा करना चाहें ऑन क्लिक। नहीं ऐसे ही हो जाएगा ना। ऑन क्लिक पे क्यों करेंगे हम? ऑन क्लिक पे ही तो हो रहा है ये, हाँ, बटन क्लिक पे ही तो हो रहा है। देखो डेटा इंसर्ट करने के बाद, अब देखो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अली इधर आपका तो डेटा होगा, आसिम का लगा लेते हैं। आसिम फीस कितनी आसिम? 1500 कट दे रही, ठीक है चलो। एंड डेटा को इंसर्ट करते हैं हम। क्या बता रहा है? डेटा एडिट सक्सेसफुली। और इसको एक बार दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, डेटा गया, ठीक है। और यहाँ पर आकर आसिम को मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर नहीं, वो मैंने क्लिक नहीं किया ना अभी। आसिम आ गया, आसिम का डेटा आ गया। भाई फीस पे सुभान इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर सर्च क्यों करना पड़ रहा है। ये जितना भी डेटा ये यहाँ पर है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर आना चाहिए, सही है, इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये जो शो बटन है इसको मैं करता हूँ कॉपी, समझना, Ctrl+C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो फॉर्म वगैरह नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, इस पर आ जाते हैं। इसके नीचे हम यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक वाइड गेट डेटा, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? वाइड को छोड़ देते हैं, चलो पब्लिक ही लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? गेट डेटा। और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर मैं Ctrl+V कर लेता हूँ। ऐसा कर लेते हैं कि इसको वाइड बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, सही है। वो जो आपने कॉपी किया था ना, यहाँ पर आपने क्या लिखा? आपने लिखा पब्लिक वाइड। आई थिंक मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा एक क्लास दी थी प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें मैंने बताया था कि फ़ंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, पब्लिक वाइड गेट डेटा। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये आपने न्यू चीज़ आज सिखाई है कि मतलब नहीं, ये फंक्शन नहीं, एरिया किसे मैंने बताया तो था आई थिंक सो के वाइड इंटीजर ये फंक्शन से बताया था। हाँ। हमने कहा था एरिया जैसे बना रहे हैं ना सर, अपना क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला एरिया, अच्छा ये वाला एरिया तो खैर है ना, इसमें तो आप इसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप कोई भी एक एरिया बना लेंगे। कोड ये सेम होना चाहिए, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल को DTU, ये सब कुछ ये होने, बस ये चीज़ होनी चाहिए। आपने इसको कॉपी करना है, इस नाम को Ctrl+C। इसको कॉपी करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएं और इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद ये जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो ये वाला आपको शो कर दें, सही है। अब देखो देखो अब क्या होता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आबिद
सही है। फीस हम इससे लेते हैं 2000 रुपये, और फार्म फीस जो है हमारी वो है 1500 रुपये, ओ 200 रुपये फार्म फीस है। ठीक है, जैसे ही अब मैं क्लिक करता हूँ क्या बता रहा है, सक्सेस ठीक है, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, नीचे नीचे देखिए ये आबिद का डेटा। सर एक और इसमें काम कर सकते हैं हम। क्या ये जो सिलेक्ट सबसे ऊपर हुआ हुआ ना, ये आबिद पे सिलेक्ट हुआ हुआ, मतलब कैसे? जैसे न्यू नाम दिया है ना सर, हाँ, तो ये आबिद पे याद select आना चाहिए। यानी कि आपका ये जो सिलेक्टेड नहीं, Yes, sir. ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ शो कर रहा है। अच्छा शो। अगर आप चाह रहे हो कि ये ऊपर आ जाए, आबिद सबसे पहले आ जाए और ये नीचे आ जाए, तो फिर आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। चले सर बाद में कर लेंगे। ये ऑर्डर बाय सॉर्टिंग जो होती है ना, सॉर्टिंग, यानी कि जो लास्ट आईडी है वो हमें शो हो जाए, तो वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ये दूसरी, ये आगे पिक्चर हो जाएंगे। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। नो सर। तो क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम